Hello everyone. Let's start crucial basic topics of science and tech. Let's start elementary particle like quark, photon, leptons, fermions, boson, etc. Obviously आप जानते हो कि एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब होता है उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया था मैच करने के लिए, और काफ़ी क्रूशियल और कंसेप्चुअल था। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी था ऑप्शन के अनुसार। और मोस्ट ऑफ दी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है उसमें गलत आंसर दिया हुआ है। अ, कुछ बुक तो बी ऑप्शन बी टिक करता है, जबकि बी और डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ए के लिए यहाँ जीरो मास, तो जीरो मास थ्री, यानी थ्री क्वार्स का तो जीरो मास होता ही नहीं है, तो ये थ्री ए बी और डी ऑप्शन होगा ही नहीं। अब ए और सी में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? देखो एक्चुअली यहाँ फोटोन है और न्यूट्रिनो है। तो कई बार न्यूट्रिनो का चूंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और चूंकि इसका मास भी कम होता है, इस वजह से समटाइम्स मास ऑफ न्यूट्रिनो इज आल्सो कंसीडर्ड एज जीरो, और फोटोन का एग्जैक्टली मास जीरो होता है। बट ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट कुछ कंसेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वार्ट्ज के बारे में। तो ऑब्वियसली क्वार्ट्ज एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, और ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स कहलाएगा, या फर्मियंस भी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स होता है। तो दो मेजर कैटेगरीज होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, एक तो फर्मियंस होता है और दूसरा बोसोन होता है। फर्मियंस का पार्ट्स है क्वार्ट्स, लेप्टॉन्स। सबसे पहले हम लोग क्वार्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग बोसोन, फर्मियंस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, बिकॉज फर्मियो क्वार्ट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वार्ट्स फ्रैक्शनल चार्ज होता है इसमें। बताऊंगा आगे कि +2/3 और -1/3 होता है। अप और डाउन डाउन क्वार्क होता है। जो न्यूक्लियस होता है, आप जानते हो कि न्यूक्लियस के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। यानी मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में टोटल मास उसका कंसंट्रेट रहता है, सिचुएटेड रहता है। तो आप जानते हो कि न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क से बना होता है। 6 टाइप का क्वार्क होता है, अप डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज। लेकिन ये जो लास्ट 4 क्वार्क्स है, टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज, ये हेवियर होता है, अनस्टेबल होता है। इसकी यूपीएससी में ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी में अप एंड डाउन क्वार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल है एग्जाम के लिए। अभी इसमें आप ये देख सकते हो कि चूंकि फ्रैक्शनल चार्ज होता है, जीरो मास नहीं होता है क्वार्क का, और इसमें मेजर सिग्निफिकेंट क्वार्क्स अप और डाउन होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस अप और डाउन क्वार्क से बना होता है। प्रोटॉन में भी 3 क्वार्क्स होता है और न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क होता है। पेशेंस रखना है, काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक्स है। जैसे देखो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन आपने पढ़ा होगा 1 इस पॉजिटिव चार्ज होता है, +1 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन आपको याद रखना है कि प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से बना होता है। प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क्स। अब देखो, जो अप होता है, इसका अप वाले का फ्रैक्शनल चार्ज +2/3 होता है, और डाउन वाले ऑब्वियसली डाउन है यानी निगेटिव साइन होगा, -1/3 होगा। ये याद रखना है, +2/3, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये भी याद रखना है कि जैसे ऑब्वियसली मैंने बताया कि प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से बना होता है, और अप वाले का चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज +2/3 होता है, और डाउन वाले का -1/3 होता है। अगर इसको आप ऐड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, +1 चार्ज होता है प्रोटॉन का। प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से बना होता है। न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से बना होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि देखो, एक तो जानते हो कि न्यूट्रॉन जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज जीरो चार्ज होता है। तो आपको याद रखना होगा कि न्यूट्रॉन में 1 अप होता है और 2 डाउन होता है। और अप का जानते ही हो कि +2/3 फ्रैक्शनल चार्ज होता है, और डाउन का -1/3 होता है। ये तीनों को अगर ऐड करोगे, अ, मैंने क्या बताया कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बना होता है 1 अप से और 2 डाउन से। तो इसको अगर ऐड कर दोगे तो ये अप का कितना चार्ज है, फ्रैक्शनल चार्ज +2/3 और डाउन का -1/3 होता है। तो सभी को अगर ऐड करोगे तो ये ओवरऑल जीरो चार्ज आ जाएगा, यानी न्यूट्रॉन
एक अप और 2 डाउन क्वार्क से बना होता है। अ, हमेशा याद रखना है कि क्वार्क का फ्रैक्शनल चार्ज होता है 2/3 और -1/3 होता है। मास क्वार्क का 0 नहीं होता है। दूसरी बात की आगे पढ़ोगे कि जितने भी क्वार्क्स है या इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी का हाफ इंटीग्रल चार्ज होता है, हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, सॉरी हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप ये कंप्लीट सर्कल है और सपोज कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये इधर से एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सपोज कि क्लॉकवाइज में एक्स स्पिन है, ये स्पिन मान लो कि एक्स है। ऑब्वियसली बाद में हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे, अभी एक्स मान लो सिर्फ एक्स है। क्लॉकवाइज में भी स्पिन एक्स है और एंटी क्लॉकवाइज में भी स्पिन एक है और पूरा सर्कल एक है। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 1 हो गया, यानी 2x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू हाफ हो गया। अगर क्लॉकवाइज लोगे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन स्पिन का वैल्यू, तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज, तो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज माइनस साइन से लिखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में, इन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -x यानी माइनस हाफ होगा। ये साइन माइनस डिनोट करने के लिए एंटी साइन। तो पार्टिकल्स व्हिच हैव अ हाफ इंटीग्रल स्पिन और अ हाफ इंटीजर स्पिन कंसिडर्ड एज फर्मियंस। तो जितने भी चाहे क्वार्क्स हो या न्यूट्रिनो हो या पॉजिट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सभी फर्मियंस के अंदर आता है। यानी मैंने क्या बताया कि प्रोटॉन का या पॉजिट्रॉन ले लो, पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन +1 E0 लिख सकते हो। पॉजिट्रॉन का एक तरह से एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, या इलेक्ट्रॉन -1 E0 होता है, या न्यूट्रॉन 0 N1 है, या जितने भी है एंटी न्यूट्रिनो लो या फिर क्वार्क्स लो, सभी का याद रखना है कि ये स्पिन हाफ इंटीजर स्पिन होता है, हाफ इंटीजर स्पिन के कैटेगरी में आता है। अ, चूंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्वार्क्स का बना होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हाफ इंटीजर स्पिन या हाफ इंटीग्रल स्पिन कहलाएगा और क्वार्क्स भी हाफ इंटीग्रल स्पिन कहलाएगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि देखो, इसमें जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क्स से बना होता है, उसी तरह से अगर क्वार्क्स कंबाइन करेगा तो ये हेड्रॉन्स बनाता है। क्वार्क्स कंबाइन करेगा तो हेड्रॉन्स बनाएगा। अब याद ये रखना है कि क्वार्क्स कंबाइन टुगेदर विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कंबाइन करेगा टू गिव हेड्रॉन्स। लेकिन इसमें डिफरेंट है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी क्वार्क्स से बना होता है और हेड्रॉन्स भी क्वार्क्स से बना होता है। बट ये ऑब्वियसली ये फंडामेंटल पार्टिकल होता है एक तरह से, और हेड्रॉन्स नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। हालांकि जैसे इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल होता है लेकिन हेड्रॉन्स नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हेड्रॉन्स भी क्वार्क्स से बना होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्वार्क्स से बना होता है, बट हेड्रॉन्स का कंपैरेटिवली साइज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से लार्ज होता है, इसलिए हेड्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है। अब इसमें जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। आप जानते हो कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो ये सपोज कि इतना बड़ा ये न्यूक्लियस, सारा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज रहने की वजह से इसको रिपेल हो जाना चाहिए था। तो क्वेश्चन स्टैंड्स की व्हाई नॉट ब्रेकिंग डाउन, व्हाई नॉट ब्रेकिंग डाउन, ये टूट क्यों नहीं रहा है न्यूक्लियस? क्योंकि ये सिमिलर चार्ज है तो रिपेल हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी याद रखना है कि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ होता क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम्स, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम्स रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स। यानी जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसको न्यूक्लियर फोर्स यानी बाइंड कर देता है। यानी हेंस न्यूक्लियर, इसको कहा जा सकता है न्यूक्लियस इज हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होने के बावजूद भी स्टेबल हो जाता है, स्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि इसमें 4 तरह का न्यूक्लियर फोर्स होता है। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल। बट ये ध्यान रखना है कि अमोंग दीज फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। अ, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज रहते हुए भी ओवरऑल वो स्टेबल होता है, ब्रेक नहीं करता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट रहता है। क्वार्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस, अभी मैंने 4 फोर्स बताया है, तो क्वार्ट्स कैन एक्सपीरियंस ऑल फोर्स फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द नेचर इंक्लूडिंग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरी बात एक चीज़ इसमें ऐड करना है मुझे, कि जैसे मैंने बताया कि प्रोटॉन प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से बना होता है, 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से बना होता है। तो ये ध्यान रखना है, हियर क्वार्क्स हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स, उसको ग्लूऑन कहा जाता है। हालांकि आगे बताऊंगा कि बोसोन का जो टाइप्स होता है, बोसोन के टाइप्स का भी ग्लूऑन होता है और फोटोन भी होता है। बट इसमें ध्यान रखोगे कि फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स उसको ग्लूऑन कहा जाता है। मतलब ये जो अप अप और डाउन डाउन, ये जो अप अप और डाउन क्वार्क्स जो है, ये 3 क्वार्क्स प्रेजेंट है प्रोटॉन में। दीज क्वार्क्स हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स को नोन एज ग्लूऑन। फर्मियोन्स तो थोड़ा ब्रीफली इसमें देखना है कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मेजर 2 कैटेगरीज है एलिमेंट्री पार्टिकल का, फर्मियोन्स और बोसॉन। ऑब्वियसली फर्मियोन्स आर द मैटर in fermions are the matter particles, that is matter in the universe is made up of fermions। जैसे मैंने बताया कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो फर्मियोन्स का 2 पार्ट्स बताया कि एक क्वार्ट्स होता है, दूसरा लेप्टॉन्स होता है। फर्मियोन्स का एलिमेंट्री पार्टिकल्स का 2 पार्ट्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का 2 पार्ट्स, एक फर्मियोन्स और दूसरा बोसॉन। बोसॉन तो बाद में देखूंगा, बट फर्मियोन्स के अंदर इसके अंदर क्वार्ट्स आता है, और ऑब्वियसली जानते हो क्वार्ट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो जितने भी फर्मियोन्स है, जितने भी फर्मियोन्स, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, क्वार्क्स, सभी का सभी हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है। जबकि जो बोसॉन के जितने भी टाइप्स है, जो भी बोसॉन का टाइप्स होगा, लाइक फोटोन है या ग्रेविटोन है, या ग्लूऑन है, ग्लूऑन। तो ये सभी का सभी ध्यान रखोगे, फोटोन, ग्रेविटोन, ग्लूऑन, इस सभी का इंटीग्रल स्पिन होता है। इंटीग्रल स्पिन लाइक इंटीग्रल स्पिन मतलब फ्रैक्शन वाले नहीं, मतलब लाइक 1 इंटीग्रल स्पिन होता है। शुरू में ही बताया कि जो फोटोन होता है, फोटोन भी फंडामेंटल है, बट याद रखना है कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम होता है, उसी तरह से फोटोन इज द फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ लाइट होता है, और फोटोन का 0 मास नहीं होता है, फोटोन हैज इंटीग्रल स्पिन होता है। अब जो लास्ट में क्वेश्चन बताया था, एक बार उसको देख लो। देखो मैंने क्या बताया कि यहाँ बी और डी में इसको एलिमिनेट कर दो, क्यों? क्योंकि ए थ्री दिया हुआ है, मतलब ए का यानी 0 मास, 3 का यानी क्वार्ट्स का 0 मास नहीं होता है, पढ़ा चुका हूँ। तो बी और डी नहीं होगा आंसर। दूसरी बात कि अब कहा जाता है कि फोटोन का भी 0 मास होता है और न्यूट्रिनो का भी 0 मास होता है, कंसीडर कर सकते हो न्यूट्रिनो का भी 0 मास। तो ऑब्वियसली क्या 0 मास यानी ए का क्या 2 और 4 दोनों होगा? नहीं, चूंकि यहाँ ऑप्शंस में इंटीग्रल स्पिन है, तो फोटोन के लिए इंटीग्रल स्पिन लेना पड़ेगा, फोटोन के लिए इंटीग्रल स्पिन लेना पड़ेगा, और न्यूट्रिनो के लिए 0 मास। क्योंकि अगर फोटोन के लिए अगर 0 मास लोगे तो इंटीग्रल स्पिन कोई भी नहीं है इसमें, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क्स सभी का सभी ये हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, इंटीग्रल नहीं होता है, हाफ इंटीग्रल होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस ओनली ए सही होगा। That's all. Thank